हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हैं सभी बच्चे? कैसे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे? गुड आफ्टरनून बेटा। वॉइस आ रही है बच्चों आपके पास में? हिमांशु, रिशु, प्रियांशु, लक्ष्य, अंजलि, नीरज, हिमांशी, अमित सैनी, रितिका स्वैग, नीति यादव, महेश सिंह, ईशा, खुशी कंवर, चेतन, ललित, तन्वी, हिमांशी शेखावत, सानिया यादव, अनुष्का यादव, अक्षित योगी, रेणुका, नीति। चलिए बच्चों, अच्छे हैं सभी बच्चे? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बच्चों। और लास्ट क्लास में मैं आपको इंग्लिश रीडर स्टडी करवा रही थी, क्योंकि आज थर्सडे है इसलिए मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है बच्चों, तो एक बार फटाफट से मुझे होमवर्क दिखा दीजिए जो कल आप लोगों ने रीडर में किया है। शो मी द होमवर्क फास्ट। एवरीवन शो मी द होमवर्क फर्स्ट। शौर्य, वेरी गुड बेटा। अक्षित योगी, वेरी गुड, बहुत सुंदर काम किया बेटा। अनुष्का, वेरी गुड बच्चे। ललित, वेरी गुड। नीति यादव, वेरी गुड। महेश सिंह, वेरी गुड। अंजलि यादव, वेरी गुड। चेतन, वेरी गुड बच्चे। मयंक, वेरी गुड, वेरी गुड मयंक। हिमांशी, वेरी गुड बेटा। तनुज, वेरी गुड। ओके मयंक, आई हैव सीन। रिशु, वेरी गुड बेटी। तन्वी, वेरी गुड। चलिए, भविष्य, प्रियांशु, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। इसका मतलब है कि मोस्टली बच्चे जो है होमवर्क कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। सो बी रेडी फॉर द ग्रामर एंड ओपन योर नोटबुक्स एंड मेंशन द डेट फर्स्ट। नोटबुक्स ओपन कीजिए, डेट मेंशन कर लीजिए। Yes students, and in last class beta, in last grammar class we studied about the noun gender. Noun gender हमने पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं noun numbers। आज हम पढ़ने वाले हैं noun नंबर। नाउन नंबर बच्चों, आपको पहले ही बताया गया है जब आपने नाउन स्टडी किया था कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ऑल थिंग्स हैव अ नेम। हर चीज का नाम होता है, और नाम ही क्या होता है? नाउन होता है। तो फिर चाहे आप उसको जेंडर में पढ़ो, चाहे आप उसको नंबर में पढ़ो, सबसे पहले तो वो नाउन है, वो नेम सबसे पहले तो नाउन है। ठीक है, जेंडर है तो हम उसका जेंडर चेंज कर रहे होते हैं। नंबर है तो अब हम उसका नंबरिंग चेंज करेंगे। एक नंबर है या एक से ज्यादा नंबर है। ठीक है, चलिए एक जो लास्ट आपका कंफ्यूजन था वो मैंने नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया था। जेंडर जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो जेंडर के टाइम किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था, और वो ये था कि मैम
अगर आपने बॉय लिखा मस्कुलाइन जेंडर में, उसको आपने फेमिनाइन में चेंज किया, फिर आपने लिखा गर्ल, तो आपने बॉय और गर्ल का बी और जी कैपिटल क्यों नहीं लिखा? बी और जी कैपिटल क्यों नहीं लिखे? दिस इज वेरी सिंपल थिंग बेटा, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको समझाया था कि कोई भी सेंटेंस जब आप स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। बिल्कुल, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। सेंटेंस राइट कर रहे हो, सेंटेंस राइट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं आई एम अ बॉय, ठीक है, या आप लिख रहे हो बॉय इज स्लीपिंग, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा हमने, लिखा ना, और लास्ट में कोई भी मार्क आता है, चाहे वो फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, कोई ना कोई मार्क आता है। ये बात सेंटेंस की है बच्चों, ये वर्ड पर लागू नहीं होती है। बॉय, गर्ल, ये पहली बात तो क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। दूसरी बात, कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है? तो मैं आपको वेरी क्लियर कर देती हूं बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन जो होता है इसकी खुद एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी का नेम होता है। प्रॉपर नाउन किसी का नेम होता है, और नेमिंग वर्ड जो होते हैं, वैसे तो नेमिंग सभी नेमिंग वर्ड्स नाउन है, बॉय भी नाउन है, लेकिन इस बॉय का अगर हम नेम राइट कर दे राहुल, तो राहुल का आर कैपिटल होगा। अगर हम गर्ल का नाम लिख दें सानिया, तो इसका एस कैपिटल होगा। ये बात बिल्कुल श्योर है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं गेम, तो उसका फर्स्ट लेटर जी जो है वो स्मॉल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी गेम का नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। अगर आप लिखते हैं रिवर, तो उसका फर्स्ट ये जो आर है लेटर ये स्मॉल होगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं गंगा, तो गंगा का फर्स्ट लेटर जो है जी वो कैपिटल होगा बच्चों। सो जो प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन जो है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ये इसकी एक पहचान भी होती है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, तो उनको मैं बता देती हूँ कि प्रॉपर नाउन की एक पहचान ये भी होती है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है बच्चों, ठीक है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, जबकि कॉमन नाउन जो है इसका नहीं। अगर आप इनको सिंगल राइट करते हैं, ठीक है। अगर आप इसका फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पर जैसे आप लिख रहे हैं बॉय इज स्लीपिंग, क्योंकि ये सेंटेंस का वर्ड का फर्स्ट लेटर है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बी से, इसलिए ये यहाँ पर कैपिटल होगा। समझ गए हैं, ठीक है। चलिए और अगर बाइबल में ऐसे लिख दिया जाता है, जैसे ऐसे लिख दिया बॉय और गर्ल, तो इसमें कोई जुल्म वाली बात नहीं है, ठीक है। ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आपको मैंने क्लियरली बता दिया है कि फर्स्ट लेटर का यूज कहां पर यूज होता, कैपिटल लेटर्स का यूज कहां पर यूज होता है, ठीक है। समझ गए। अब आगे इस चीज को लेकर के ज्यादा परेशान मत होना। अगर आप इसे ऐसे लिखते थे बॉय गर्ल, तो भी ये गलत थोड़ी है, ये गलत नहीं है बच्चों, ये अब भी गलत नहीं है और ये अब भी गलत नहीं है। अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं तो भी ये गलत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए
नाउन नंबर। चलिए, तो नाउन नंबर वैसे तो आप लोग पहले भी काफी बार इसे पढ़ चुके हैं। नंबर जहां पर सिंगुलर और प्लूरल जो होते हैं नंबर होते हैं। सिंगुलर यानी कि एक जहां पे सिंगल कोई चीज होती है, और प्लूरल के अंदर नाउन एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, डेफिनेशन लिखो। If a noun tells about one and more than one, one and more than one is called number। उसी को क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। ठीक है, अब काइंड्स देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नंबर, kinds of number. There are two kinds of number. First is singular and second is plural. ठीक है, सिंगुलर कौन होगा? जो एक के बारे में बताए। प्लूरल कौन होगा? जो एक से ज्यादा के बारे में बताए। ठीक है, लिख लेंगे। सिंगुलर नंबर, the noun which denotes one thing or one person, like table, book, boy, etc. Plural number, the noun which denotes more than
one person or one thing। ठीक है, जैसे टेबल का क्या हो जाएगा, टेबल्स, बुक, बुक्स, बॉय, बॉयज, एक्सेट्रा। ठीक है, नोट कर लीजिए। डेफिनेशन, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन एंड मोर देन वन, वो नाउन जो हमें एक और एक से ज्यादा के बारे में बताता है, इज कॉल्ड नंबर। काइंड ऑफ नंबर, काइंड्स कितने हैं, काइंड्स ऑफ नंबर टू है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर कौन होते हैं, द नाउन विच डिनोट्स वन थिंग और वन पर्सन, जो एक पर्सन और एक थिंग के बारे में बताता है वो सिंगुलर है, जैसे टेबल, बुक, बॉय। एंड प्लूरल नंबर, द नाउन विच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और वन थिंग, एक से ज्यादा पर्सन और थिंग के बारे में जो बताए वो प्लूरल नंबर, लाइक टेबल, टेबल्स, बुक्स, बॉयज, एक्सेट्रा। रिटर्न बच्चों, ओके, हैव यू रिटर्न ऑल? चलिए, नाउ अभी जैसे मैंने आपको जेंडर में जैसे जो एक ही टाइप के चेंजमेंट्स होते हैं, जिन नाउन्स को जब हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे और उनमें एक ही तरह से वो सारे चेंज हो जाते हैं। जैसे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम एस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं, कुछ होते हैं जिनमें ई एस ऐड करना होता है। तो इसी तरह से जो सेम टाइप के नाउन हैं वो मैं आपको राइट कराती हूँ, ठीक है। अभी बच्चों जैसे मैं आपको नोट कराती जाऊंगी उसी टाइप के कुछ और जो वर्ड्स होंगे वो मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी, तो साथ के साथ आपको होमवर्क भी राइट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, प्लूरल बनेगा कैसे, फॉर्मेशन देख लीजिए उसका। सिंगुलर हमारे पास नाउन है, उससे हमें बनाना है प्लूरल। तो पहला होगा जिसमें हम करेंगे फर्स्ट बाय एडिंग एस, सिर्फ एस ऐड करेंगे हम और प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, आप भी ऐसे पार्टीशन कर लीजिएगा, ऐसे पार्टीशन कर लेंगे, ठीक है। वन साइड we will write singular form and then we will add s and we will convert it into plural. So we will write here singular form, write here plural, ठीक है। जैसे है ऑथर, ऑथर, बुक, बॉय, बंबू, चीफ, चीफ, ठीक है। और लिखते हैं थोड़ा सा नीचे,
month, proof। ठीक है, क्या करना है, ओनली एस ऐड करना है। तो ऑथर सेम स्पेलिंग रहेगी, AUTHORS, ऑथर्स, BOOKS, बुक्स, BOYS, बॉयज, BAMBOOS, बम्बूस, CHIEFS, चीफ्स, MONTHS, मंथ्स, PROOFS, प्रूफ्स। समझ में आ गया? सेम पैटर्न के ही ये नाउन है जिनमें केवल एस ऐड करने पर ये प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको वर्ड दे रही हूँ होमवर्क में जिनके साथ एस ऐड करके हम इन्हें प्लूरल बना देते हैं। सो आई एम गिविंग यू ओनली सिंगुलर फॉर्म, यू विल कन्वर्ट देम इनटू प्लूरल फॉर्म। ओके, सो आपको किन वर्ड्स को चेंज करना है, ये होमवर्क राइट कर रही हूं। होमवर्क में आगे और भी होमवर्क मिलेगा, ये तो मैं आपको साथ के साथ इसलिए दे रही हूं क्योंकि सेम ही रूल चल रहा है। ठीक है, सो यहां पर सिंगुलर फॉर्म बता रही हूं मैं आपको। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट ईगल, सेकंड essay, third day, fourth house, fifth monkey, sixth movement और 7 नंबर है पेन। ये लीजिए बच्चों, ये आपको होमवर्क में बाय सेल्फ जो है कन्वर्ट करनी है। 7 नंबर है बच्चों, समझ गए? आप होमवर्क में डेली जो आपने अभी क्लास में नोट किया है, रफ नोटबुक्स में आप नोट करते हैं, तो इसको आपको फेयर तो करना ही है, साथ में इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व भी करना है ताकि आपको पता चले कि वी कैन आल्सो कन्वर्ट द सिंगुलर इनटू प्लूरल। ठीक है, चलिए सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। आई होप ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। ऐसे ही आपको हर रूल के साथ में कुछ वर्ड्स खुद बनाने के लिए दूंगी, वो होमवर्क ही होगा, एक्सरसाइज होगी जो आपको खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं ES के लिए। सेकंड, बाय एडिंग ES। ES कहां पर लगाते हैं बच्चों? ES यूज करेंगे अगर if in the if a noun ends in, अगर नाउन का एंड होता है यानी कि नाउन के एंड में आपको मिले क्या क्या, अगर आपको नाउन के एंड में लिखा हुआ मिल जाए एस या डबल एस या SH या CH या X, ठीक है, अगर ये सब मिल जाए तो ES लगाना है।
डबल एक्स, एस एच, सी एच, एक्स। अगर किसी भी वर्ड के एंड में ये मिल जाए, ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे GAS गैस, यहां पर लास्ट में क्या है, एस आ गया, तो जब हम इसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा GASES गैसेस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। गैस, सेकंड, बस, एस, क्लास, ब्रश, है ना बिल्कुल इजी। गैस, गैसेस, बस, बसेस, एसेस, क्लास, क्लासेस, ब्रश, ब्रशेस। ठीक है, अब आपको करना है, अब आपके लिए दे रही हूं एक्सरसाइज, आपको करना है लैश, बॉक्स, फॉक्स, चर्च, बेंच, ये आपको करने हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड बच्चों, फटाफट से नोट कर लीजिए। इससे आगे हम एक रूल और स्टडी करेंगे। कुछ ऐसे भी वर्ड मिलते हैं बच्चों, कुछ ऐसे भी वर्ड मिलते हैं जो रूल के अगेंस्ट चलते हैं। ठीक है, ये जो रूल होते हैं मोस्टली तो यही चलते हैं, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जो रूल्स के अगेंस्ट चलते हैं, उनमें रूल जो होता है वो फॉलो नहीं होता है। चलिए, अच्छा बच्चों, आपने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज में भी लिए होंगे, जैसे लास्ट में वाई आता है, तो कुछ तो वाई जो होते हैं वो IES में चेंज हो जाते हैं। कैसे, जैसे मैंने ले लिया BABY बेबी, तो बेबी से बन गया BABIES बेबीज, प्लूरल हो गया। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ KEY की, तो इसका जो प्लूरल बनता है तो ये हो जाता है KEYS कीज। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जब हम उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो उनमें कुछ चेंजमेंट आ जाते हैं। जैसे वाई जो है IES में चेंज हो जाता है, लेकिन काफी जगह होती है जहां पर वाई जो होता है वो IES में चेंज नहीं होता है, तो उसके पीछे रीजन होता है। वो रीजन मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। तो पहले आ जाइए वाई पर। इरेज कर दूं, इरेज कर दूं। चलिए, अब नंबर आता है वाई का, अब नंबर आता है वाई का। थर्ड नंबर आता है अपना, अब हम वाई में लिखेंगे इफ a noun ends in y, अगर कोई नाउन एंड होता है y से एंड y has a consonant, ध्यान रखना बच्चों, y से पहले कौन आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है।
consonant before it, its plural is formed by changing y into IES। ध्यान से सुनो बच्चों, क्या होता है, मैंने अभी 2 वर्ड बताए हैं आपको। एक बताया बेबी, समझना है लिखना नहीं है, बेबी और की, ठीक है। ध्यान दो, यहां पर y से पहले क्या है, b। b क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट। और यहां y से पहले क्या है, e, जो कि क्या है, एक वोवल, ठीक है। अगर लास्ट में y है और y से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो y IES में बदल जाएगा। तो y किस में बदल जाएगा, IES में। लेकिन अगर y से पहले वोवल आ रहा है तो y IES में चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं फटाक से। कुछ वर्ड ले लेते हैं, जैसे आर्मी, कंट्री, डायरी और फैमिली। ठीक है, इसमें एक मैं चेंज कर रही हूं, बाकी आप चेंज करना। जैसे आर्मी, y से पहले m है, m कॉन्सोनेंट है, इसलिए y जो है वो IES में बदल जाएगा, ARMIES, आर्मीज। ये बाकी के आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही, जितना मैंने आपको सॉल्व करवाया है आज प्लूरल नाउन में, मैंने नाउन नंबर में मैंने आपको जो नोट करवाया है, सभी बच्चे इसे होमवर्क में राइट कर लें, साथ में इसे लर्न करें। जो रूल्स आपको बताए हैं उनको भी लर्न करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।